बिल्हौर नगर पालिका सदन की बैठक आज उस समय हंगामे में तब्दील हो गई जब बजट को लेकर चर्चा हो रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका सदन में आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार विमर्श किया जा रहा था। इसी दौरान विपक्षी दल के एक सभासद अतुल तिवारी ने बजट से संबंधित कुछ सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि सभासद के सवाल पर नगर पालिका के बाबू नाराज हो गए, जिसके बाद सभासद और बाबू के बीच तीखी बहस और गाली गलौज शुरू हो गई। सदन में मौजूद अन्य सभासदों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मामला शांत नहीं हो सका। हंगामा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बिल्हौर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। यह पहली बार नहीं है जब बिल्हौर नगर पालिका में इस तरह का विवाद सामने आया है। ज्ञात हो कि पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। गौरतलब है कि सवाल पूछने वाले सभासद अतुल तिवारी वही हैं जिन्होंने पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भूख हड़ताल की थी। हालांकि बाद में दोबारा सदन की बैठक बुलाई गई। बैठक में क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस घटना से नगर पालिका के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं और क्षेत्र में इसकी चर्चा जोरों पर है। इस पूरे घटनाक्रम पर नगर पालिका बाबू, अधिशासी अधिकारी अंजनी मिश्रा और सभासद अतुल सावरे से बातचीत कर घटना की जानकारी ली, लेकिन अध्यक्ष क्लाक खान ने इस घटनाक्रम पर चुप्पी साधते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। मेरा नाम अतुल तिवारी। अच्छा, जो सदन की मीटिंग चल रही थी, क्या मामला पूरा हो गया? आज बजट की मीटिंग थी, उसमें एक तो बजट की कॉपी बहुत लेट आई। जब कॉपी दी गई तो मैंने उस बजट की कॉपी में कुछ आपत्ति जताई, तो इन्होंने कहा कि नहीं, तुम जो चाहते हो वो नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। जितेंद्र बाबू, उनके जो बाबू हैं, चेयरमैन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, तो उससे थोड़ी सी बातचीत मुआचाई हो गई। उसमें लूज टागिंग, इन्होंने कहा वकालत घुसेड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इसी में वाद विवाद बढ़ गया। और बजट की मीटिंग का जो ये था, हमने कुछ इनसे प्रश्न करे, वो कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं। ऊपर से अभद्रता कर रहे हैं कि जाओ अपना व्यक्तिगत मामला तुम कर रहे हो, लड़ाई झगड़े पे उतारू, मारपीट पे ये उतारू हो गए। मारपीट करने के लिए आगे तो हम भी आगे आ गए। हम 3 सभासद हैं, इनके और सभी लोग थोड़े से 1-2 लोग और बोलने लगे, तो उससे बातचीत थोड़ी आगे बढ़ गई। बजट 2025-26 की बैठक चल रही थी। इसी बीच जो है वार्ड नंबर 1 के सभासद श्री अतुल कुमार तिवारी जी द्वारा व्यक्तिगत अध्यक्ष जी से कुछ बातें की जाती रही। लगभग 10-15 मिनट बात करने के बाद, आपसी बात करने के बाद, जो अन्य सभासदगण थे उन्होंने कहा ये जो व्यक्तिगत बातें हैं इसको बजट मीटिंग के बाद बातचीत करके अपना जो है सुलझा लेना। इसी बीच जब बजट बिंदुओं पर चर्चा हुई तो उनके द्वारा पहला बिंदु मार प्रकाश अनुरक्षण पर व्यय के संबंध में चाहा गया, तो और इसके बाद दूसरा बिंदु उनके द्वारा बताया गया कि इसकी हमें विस्तृत जानकारी चाहिए। तो हमारे द्वारा ये बताया गया कि ये दोनों बिंदु हमने नोट कर लिए हैं और अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत रूप से जब जानकारी देने के लिए बोलेंगे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसी बीच वो जो है एक बोतल फेंक के इधर मारी हमारी तरफ, और इसके बाद और ज़्यादा उत्तेजित हो गए और 20 सदन में जब 24 सदस्यों के सामने अध्यक्ष जी के संबंध में कहा कि तुमको इसी सदन में 2 फाड़ के फेंक देंगे। ये किसने कहा था? ये अतुल कुमार तिवारी जी। वो अकेले थे कि उनके अकेले, केवल उनके द्वारा ये अकेले कहा गया, जिस समस्त सभासदगण उपस्थित थे, जिनका कि उपस्थित सभासदगणों द्वारा विरोध किया गया। तो ऐसा कई बार होता है मीटिंग के दौरान? मीटिंग के दौरान ऐसा तो कई बार होता है? नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं करते हुई। वाद विवाद अलग चीज़ हो गई, आपको प्रश्न पूछना, कोई जवाब चाहना अलग प्रकार है। उत्तेजित होकर जो है इस तरीके से पहली बार हुआ। आज दोपहर 3 बजे के बाद नगर पालिका बिल्हौर के सदन में हम लोग बजट की मीटिंग कर रहे थे। उसमें चर्चा परिचर्चा चल रही थी। वार्ड नंबर 1 के हमारे सम्मानित सभासद श्री अतुल तिवारी जी और हमारे अकाउंटेंट श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी के बीच में वार्ता चल रही थी। वो बजट के विषय में कुछ जवाब जानना चाह रहे थे। बजट की कॉपी जैसा कि सभी सभासदों महोदय को दी जाती है, तो जितेंद्र बाबू जी जवाब दे रहे थे। उन्होंने सवाल किया, अचानक दोनों लोगों में बहुत बातचीत आगे बढ़ गई और हमारे सभासद महोदय जी थोड़ा आक्रामक रूप धारण कर लिया। मैंने दोनों बच्चों को चुप रहने के लिए, शांत रहने के लिए कहा, लेकिन सभासद जी नाराज़ होकर के यहाँ आगे आ गए और काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा उन्होंने बोला, जिस बात की मैं निंदा करती हूँ। ये एक निंदनीय कृत्य है। हाथापाई होने की नौबत आ ही गई थी। उसके बाद सभी सभासद, हमारे बाकी जितने सभासद हैं वो बीच में आ गए। उन्होंने समझाने बुझाने का प्रयास किया, मुझसे कहा कि थाने फ़ोन करिए, एसपी साहब को फ़ोन करिए। तो इस प्रकार से मामले को शांत कराया गया, वरना मुझे लगता है मामला काफ़ी आक्रामक हो सकता है और मैं इस घटना की निंदा करती हूँ। थाने में कोई प्रार्थना पत्र की?
प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया है। बस अब हमारे सदन के सभी सदस्य मौजूद हैं। चूँकि सदन में एजेंडा माननीय अध्यक्ष जी के स्तर से जारी होता है, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण इसके सदस्य हैं। जो निर्णय सभी का होगा वो मान्य होगा। इसी प्रकार सभासद ने आरोप लगाए हैं बाबू जी के ऊपर कि उन्होंने प्रस्ताव रखने के कहा था, क्या वो बात प्रस्ताव नोट कर लीजिएगा? हाँ हाँ। बाबू जी ने साफ मना कर दिया कि अध्यक्ष जी कहेंगे वो नोट करा जाएगा। इस समय में क्या नहीं सब नोट कर रहे थे। बाबूजी ने उस समय कहा, बाबूजी ने जब उन्होंने सवाल पूछा तो बाबूजी ने कहा कि मैं आपने 2-3 बिंदु बताए हैं, मुझे याद है, बाकी आप बोलते जाइए, मैं सारी चीज़ें ब्रीफ बना के दे दूंगा। क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो पिछले 6-7 महीने का मांग रहे हैं और उसको मैं भी यहाँ बैठ के तुरंत नहीं बना पाऊँगा। लेकिन मीटिंग का उद्देश्य रहता है जो बोल रहा है उसको लिखा पढ़ी की जाती है। जी, मैंने इनसे कहा भी, मैंने उनसे भी बोला, माननीय सभासद से भी कहा कि आप बताते जाइए, सारे बिंदु आप दे दीजिएगा, वो लिख करके नोट करके दे देंगे। फिर इन दोनों के बीच में वार्ता होने लगी। उसके बाद वो बात काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गई। अच्छा, दोबारा सदन की मीटिंग चालू हुई है, इसमें क्या प्रस्ताव हुआ? इसमें हम लोगों ने विभिन्न मदों में आय व्यय का अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा बनाया है। पिछली बजट जो हुई थी उसमें हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी खर्च किए हैं उसका पूरा ब्यौरा बनाया है। उसका भी ब्यौरा आपको उपलब्ध करा देंगे।